नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ अपडेट निकल के आ रहा है। यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट टाइड टू इजराइल डील। अब यूएस और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो गया और ये पैक्ट की वजह से मतलब ये डिफेंस पैक्ट की वजह से जो पैलेस्टीनियन मुद्दा है, जिसकी वजह से सऊदी और इजराइल पे हमेशा ही एक दुश्मन की भावना अंदर अंदर रहता था, क्योंकि सऊदी हमेशा सपोर्ट करता था पैलेस्टीनियन को और इजराइल पैलेस्टीन की जमीन को धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। तो पैलेस्टीनियन को मतलब मैप देख के भी लगता है, ऐसा लगता है कि एक छोटा सा टापू है जो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो पैलेस्टीन का मैप देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पैलेस्टीनियन घट घट के इजराइल के मैप पे मिलते जा रहे हैं। ओके, तो पर ये एक बहुत बड़ा डिफेंस डील हुआ है। ये डिफेंस डील क्या है? यूएस ने सऊदी को बोला है, मतलब ऐसा डिफेंस डील कि हमारा मिलिट्री आपको प्रोटेक्ट तो करेगा। पहले डिफेंस डील क्या था? हमारा मिलिट्री आपको प्रोटेक्ट करेगा। पर यूएस अभी बोला है हमारा मिलिट्री आपको प्रोटेक्ट करेगा और आप पे हमला मतलब हम पे हमला। ओके, तो देखिए एक्चुअली यूएस ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, इसका मेजर शिफ्ट है कि चाइना को उस रीजन से पूरा पूरी एकदम लात मार के भगाना है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा था और यूएस के साथ सऊदी अरेबिया के रिलेशन बहुत खराब हो गया था। फिर उसके बाद G20 में हम लोग देखे आईमैक का साइन हुआ। उसके बाद जो बाइडेन ने धीरे धीरे स्टेप ले रहा है इसको फिक्स करने के लिए। देखिएगा, सबसे चाइना को सबसे बड़ा झटका शायद लगा था जब यूएस ने जापान को डायरेक्टली बोल दिया कि हमारा मिलिट्री आपको प्रोटेक्शन देगा। और उसके बाद से चाइना को सेकंड बिगेस्ट झटका लगा इस न्यूज से, जब चाइना सोचा था सऊदी और ईरान के बीच पीस डील करवा के वो एरिया का मतलब दादा मैं बन जाऊंगा, किंग मैं बन जाऊंगा। पर यूएस ने दिखा दिया कि असली किंग अभी भी मैं हूं। अब ये सब चीज में इंडिया का कैसे बैठे बैठे फायदा हो रहा है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, यूएस का सबसे बड़ा टेंशन था चाइना को हटाना, चाइना को हटा दिया। उसके बाद आपको पता है पेट्रो डॉलर के बारे में एक मस्त वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिंक दे दूंगा, रेफरेंस वीडियो बोल के उसका लिंक आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो पेट्रो डॉलर एक्चुअली यूएस सऊदी अरबिया क्या बोलता है कि हमसे जो भी तेल खरीदेगा हम लोग उसको डॉलर पे तेल बेचेंगे, कोई भी दूसरे कंट्री पे नहीं बेचेंगे। और तेल हर एक कंट्री पूरे वर्ल्ड को चाहिए। अब पूरे वर्ल्ड को तेल खरीदने के लिए डॉलर यूज करना पड़ेगा, तो सब कंट्री जब डॉलर यूज करेंगे डॉलर का वैल्यू बरकरार रहेगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ते रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या था पता है? सबसे बड़ा मेजर चैलेंज था कि सऊदी और इजराइल का दुश्मनी। ठीक है, तो यूएस ने इसको सॉल्व कर दिया। यूएस बोला है देखिए सऊदी को कुछ टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी को एक ही चीज है, उन लोग का डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके पास पैसा सब कुछ है। उन लोग इजराइल से, उन लोग ईरान से हमले के खतरे में हमेशा डरे रहता था। ठीक है, तो इसलिए यूएस बोला है इजराइल से दोस्ती करवा देता हूं आपका, आप इजराइल से दोस्ती कर लो। करने के बाद आईएमईसी जो प्रोजेक्ट है वो एकदम स्मूथली पास हो जाएगा। ओके, स्मूथली चलेगा और इजराइल आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, दोस्त बन जाएगा। तो और ईरान हमारा भी दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन है, तुमको मैं प्रोटेक्शन देता हूं और तुम्हारे ऊपर हमला मतलब यूएस के धरती के ऊपर हमला। ठीक है, ये बात बोल के ये पैक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये चीज बोला है, बोलने के बाद सऊदी ने इसको एग्री कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बाइडेन एक्चुअली क्या बोला था G20 समिट पे, जो बाइडेन एक चीज कहा था। देखिए जो बाइडेन इधर बोला था विद इन द 60 डेज टू डेवलप। ओके, वन सेकेंड। हाँ हाँ, जो बाइडेन क्या बोला था कि ये आईमैक प्रोजेक्ट में बहुत बहुत सारे वादा है। ठीक है, बहुत सारे मतलब ऑब्स्टेकल है। ये ऑब्स्टेकल में सबसे मेजर ऑब्स्टेकल है आपका सऊदी और इजराइल का दुश्मनी। ठीक है, सऊदी और इजराइल और यूएई का मतलब फ्रेंडशिप हो गया, पर सऊदी का नहीं हुआ। अब सऊदी से रोड जब पास करेगा वो इजराइल से होकर ही पास करेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर दोनों के बीच दोस्ती होना चाहिए रोड पास करवाने के लिए। तो ये दोस्ती, ये जितना भी ऑब्स्टेकल है, बाइडेन ने बोला था कि 60 डेज के अंदर हम लोग को 60 डेज टाइम, तो 60 डेज के अंदर ये चीज हम लोग सॉल्व कर देंगे। और बाइडेन ने 60 डेज के अंदर ही जितना भी मतलब प्रोजेक्ट है, जितना भी अड़चन है, जितना भी ऑब्स्टेकल है, उसको एक एक करके निपट रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको मैं इधर देखिए मैप पे दिखाता हूँ, ये आपका सऊदी। ओके, और ये जो पर्पल कलर है ये आपका इजराइल। ओके, ये सऊदी, ये इजराइल। अब बोलिए ये रोड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये पिंक है जॉर्डन पे चलेगा। जॉर्डन के बाद और ये इजराइल ने मना कर दिया, तो बोला सऊदी से रोड आ रहा है। सऊदी बोला मेरे थ्रू जब कोई प्रोजेक्ट पास होगा वो इजराइल पे नहीं जाएगा। तो ये पूरा आईएमईसी जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा आईएमईसी प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट खतरे में आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए इन लोग का बीच का दोस्ती और वो डिफेंस पैक्ट एक तीन में दो निशान हो गए। एक चाइना, पूरा मिडिल ईस्ट देखो आपको समझा तो बहुत सारे कंट्री का मिडिल ईस्ट मतलब प्रॉब्लम रहता है कौन सा कंट्री है। मिडिल ईस्ट मतलब ये कंट्री, गल्फ कंट्री। ओके, तो पूरा मिडिल ईस्ट से चाइना का दबदबा खत्म कर दिया, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों में दोस्ती करवा दिया। ओके, उसके बाद देखिए यूएस का एक्चुअली सबसे और एक एकदम सटीक निशाना पे लगा। यूएस का तो पेट्रो डॉलर है वो धीरे धीरे बहुत चैलेंज फेस कर रहा था। जब सऊदी के साथ झगड़ा हो गया था तो सऊदी बोला था हम लोग अभी तेल कोई भी मेजर करेंसी आप लोग दे दो, जैसे रुपी, चाइना का युआन, ये सब करेंसी दे दो, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या पेट्रो डॉलर का जो दबदबा था, पूरा दुनिया जो बिना डॉलर का तेल नहीं मिलेगा, ऐसा जो एकदम डॉलर का जो एकदम दबदबा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उसको चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। तो इसीलिए ये
सबसे बड़ा यूएस का इकोनॉमिकल सबसे बड़ा फायदा हो कि डॉलर अभी भी वर्ल्ड का मतलब ट्रेडिंग करेंसी रहेगा, वर्ल्ड करेंसी रहेगा और डॉलर का दबदबा हमेशा बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो यूएस मिडिल आप बोलेंगे तो यूएस मिडिल ईस्ट का ये जो सब हो रहा है तो सऊदी क्या भूल जाएगा, मतलब अपना जो भाई पड़ोसी जो भी बोलते हैं पैलेस्टीनियन को उसका भूल जाएगा और इसराइल को उसके ऊपर अटैक करने देगा। ऐसे देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल है पैलेस्टीनियन और इसराइल के बीच एक पैक्ट साइन हो जाएगा कि आप लोग जिसका जितना जमीन कब्जा कर चुके उधर ही रुक जाओ और मत करो आगे, ठीक है। तो वो चीज वो पैक्ट साइन हो जाएगा, वो होगा पहली बात, ओके। फिर दूसरी बात क्या होगा, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इतना बड़ा कॉरिडोर है, ये लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है इन द हिस्ट्री, ओके। और इससे वर्ल्ड को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये इजराइल का पीएम नेतन्याहू ने बताया था। फिर बाइडेन भी इसको बताया था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट और सही में गाइस ये गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट है। मैं पर्सनली मानता हूं वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का है। पर बीआरआई को सबसे बड़ा होते हुए भी मैं नहीं बोल सकता सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि बीआरआई कंप्लीटली फेल हो चुका है, ठीक है। बीआरआई के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट और ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट होगा। बीआरआई लार्जेस्ट होकर भी बीआरआई एक फेल प्रोजेक्ट है, ठीक है। बहुत कंट्री ने बीआरआई से बाहर आ गया, एक मेजर सेटबैक लगा था जब इटली बीआरआई से बाहर आ गया था, ठीक है। इटली जैसे एक बड़ा यूरोपियन कंट्री, तो जो भी है बीआरआई फेल प्रोजेक्ट है, उसको सक्सेसफुल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते। और इस अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इसको लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हम लोग मान सकते हैं। और अमेरिका कुछ भी कर लेगा, शाम दाम दंड भेद कुछ भी कर लेगा, इसको अमेरिका सक्सेसफुल करके ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका का बहुत सारा इंटरेस्ट लगा है। और इसके बीच इंडिया का क्या हो रहा है, इंडिया का दोस्त सऊदी भी था, इजराइल भी था, इंडिया को कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, दोनों के बीच दोस्ती हो गया। पहले क्या होता था, इंडिया जब इजराइल का साथ देता था सऊदी नाराज, सऊदी का साथ दिया तो इजराइल नाराज। अब ये सब कुछ बाइडेन कर रहा है अपने फायदे के लिए, यूएसए कर रहा है, और इंडिया का बैठे बैठे जियोपॉलिटिकल जो अड़चन है, जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल जो कॉम्प्लिकेशन है, वो धीरे धीरे अच्छा हमेशा सॉल्व हो रहा है। ये डेवलपमेंट का मेजर पार्टी तो इंडिया, क्योंकि इंडिया से आईएमए से स्टार्ट होता है, यूरोप पे जाके खत्म होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है इंडिया। इंडिया को बैठे बैठे इंडिया को दोनों हाथ पे लड्डू, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आपका इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो इशू है ना, ये मेन इशू है वेस्ट बैंक और गाजा को लेकर, क्योंकि इजराइल वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है ये पैलेस्टीनियन के, इजराइल धीरे धीरे इस पर बहुत सारा हद तक कब्जा कर चुका है। तो यही आपको जो बता रहा था, ये डील हो सकता है कि आप जितना भी कब्जा कर चुके हो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, उधर रुक जाओ और ये मत करो, और ये प्रोजेक्ट को स्मूथली आगे बढ़ने दो और आप दोनों पे दोस्ती कर लो, एक डिप्लोमेटिक टाइज बना लो, ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। फिर मिलेगा, तब तक आपका ख्याल रखना, थैंक यू।